नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में सासाराम में घटित उस घटना की चर्चा करने जा रहे हैं जिसकी जानकारी आप सबों को तक जरूर पहुंच गई होगी। गुस्सा भी होगा, घृणा भी होगा। धर्म को लेकर जो एक लोगों के अंदर जो एक उबाल इन दिनों चल रहा है, वो उबाल उफान मार रहा होगा। स्वाभाविक है, इस तरीके की चीजों को लेकर प्रतिक्रिया होनी ही है। क्या हुआ, कैसे हुआ, इस पर मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, ना मैं इस खबर को लेकर कुछ ज्यादा कहने की स्थिति में। जो भी हुआ गलत हुआ, और पुलिस और प्रशासन ने जो कार्रवाई की, वो कार्रवाई अभी भी जता रहा है कि बिहार इस तरीके के मुद्दों के मामले में प्रशासनिक पहल के सहारे निपटाने में आज भी दिलचस्पी रखता है। जिस तरीके से भीड़ उत्तेजित हो रहा था, जिस तरीके से शिक्षिका को खींचकर मारने की कोशिश हो रही थी, बहुत सारी चीजें वहां पर हुई। अचानक लोगों को हिंदुत्व जग गया, भगवान क्या क्या बातें दिमाग में आनी शुरू हो गई। प्रशासन धन्यवाद के पात्र है, नहीं तो वहां बड़ी घटना कर सकती थी। खैर, उस स्कूल के 5 टीचर जो मुस्लिम टीचर थे, उनको वहां से हटा दिया गया है। जिस महिला शिक्षक ने कहा कि हमने लाकर रखा था, वो जेल जा रही है। उन पर FIR दर्ज हुआ है प्रतिबंधित मीट को लाने की वजह से। लेकिन यह सिर्फ एक सच है। दूसरा सच वो सच है जो इन दिनों बिहार के सभी स्कूलों में चल रहा है। और वो सच क्या है? जात के नाम पर, धर्म के नाम पर हर स्कूल में डिवीजन हो चुका है। हेडमास्टर साहब अपने जात के टीचर को, और उसके बाद बचा तो महिला टीचर को, पुरुष टीचर की तुलना में ज्यादा प्रेफरेंस देते रहते हैं। उसकी वजह से हर स्कूल में तनाव है, और हर टीचर इंतजार में रहता है कि कुछ ऐसी गड़बड़ी सामने आए कि सीधा हेडमास्टर साहब का या उस तरीके के लॉबिंग करने वाले टीचर का गला दाब दें। 24 घंटे यही होता है हर स्कूल में। वैसे कल की घटना के बाद जिन शिक्षिका पर आरोप है, वो जिलाधिकारी के बीच बहुत सारी चीजें छोटे छोटे फुटेज के रूप में सामने आए हैं। हम चाहेंगे कि उसको आप देख लीजिए, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि जो बातें दिखाने की कोशिश हुई है वो अर्ध सत्य है, पूर्ण सत्य कुछ और भी है। लेकिन वक्त अभी पूर्ण सत्य पे जाने का नहीं है। जिसने भी गलती की है उनको सजा मिली है और कार्रवाई भी हुई है। लेकिन इस सजा और कार्रवाई के बाद स्कूल के माहौल में, पूरे बिहार के स्कूल के माहौल में जो बदलाव होगा, हम उसको लेकर चिंतित हैं और हम चर्चा इसी पर करेंगे। तो जरा देख लीजिए क्या हुआ वहां। वही तो हम पूछ रहे हैं। हम जैसे आए तो लोग बोले कि ऐसा चीज हुआ है। हमने मैडम लोग को यहीं पर हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। बार पूछ रहे थे। आज पहले बार पकड़ाया है, ये कहिए। नहीं, पहले बार हम लोग अभी नहीं है, लोग पूछा। हम जैसे आए मैडम देख लिए। देखिए, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम स्कूल हैं जहां हिंदू टीचरों का पोस्टिंग हुआ है। वहां शुक्रवार और रविवार को लेकर विवाद चल ही रहा है। फिर मुस्लिम बच्चों, मुस्लिम शिक्षक के साथ एडजस्टमेंट में परेशानी हो ही रही है। या तो विभाग को पूरी तौर पर जो मुस्लिम स्कूल है वहां मुसलमानों को ही पोस्टिंग कर दे, बेहतर वही है।
क्योंकि वहाँ जो हिंदू हैं उनको शुक्रवार को छुट्टी और रविवार को स्कूल खुला रहे उसका कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे जितने भी स्कूल हैं उन स्कूलों में इस तरीके का प्रावधान कर दे कि भाई मुसलमान जहाँ है वहाँ मुस्लिम टीचर रहे, क्योंकि अब वो वक्त नहीं रहा। सिर्फ कहने को है कि अब हम सब लोग भाई भाई हैं, माहौल वो नहीं है। लेकिन इस माहौल का इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, आज हम चर्चा जो पहले कहे उसी पर करने जा रहे हैं कि धर्म के आर पर जो खेल खेला गया, कार्रवाई हो गई। आने वाले समय में देखिए जिस तरीके का गला काट प्रतिद्वंद्विता शिक्षकों के बीच है, पुराने शिक्षक नए शिक्षक को स्वतंत्र समझता है, नए शिक्षक पुराने शिक्षक को स्वतंत्र समझता है, मतलब गजब स्थिति है। मौका मिले तो गर्दन काट ले, इस हद तक प्रतिद्वंद्विता है। नए शिक्षकों को लगता है कि हम व्यवस्था बदलने के लिए ही आए हैं, जबकि वो खुद व्यवस्था बदलने के लिए जिस तरीके का कमिटमेंट होना चाहिए, जिस तरीके का समर्पण होना चाहिए, वो दूर दूर तक नहीं दिखता है। क्योंकि रोजाना इस तरीके के 40-50 शिक्षकों का फोन आ ही जाता है मेरे पास, जिन शिक्षकों को अपने कभी किसी को प्रिंसिपल से परेशानी है, किसी को किसी स्थानीय शिक्षक से परेशानी है। हम सबों को यही कहते हैं, नए जो हेड मास्टर साहब गए हैं, हेड टीचर गए, उनको भी कहते हैं कि देखिए आप सुधारक के रूप में नहीं जा रहे हैं, आप इस बात को समझिए। विभाग और सरकार ये नहीं चाहती है कि व्यवस्था में कोई सुधार हो, वो भी चाहती है कि इसी तरीके से चीजें चलती रहे। और आप जाकर अगर कुछ इस तरीके का बदलाव की बात सोचते हैं तो समझिए कि आप अलग थलग पड़ जाएंगे। ये नेक्सस है जो अब स्कूल में भी हो गया। स्कूल में पठन पाठन की बात नहीं होती है। जब से मध्याह्न भोजन गया, जब से ये छात्रवृत्ति, किताब, पुस्तक, बक्सा, टिफिन योजनाओं का प्रवेश हुआ स्कूल में, तब से पढ़ाई की बात खत्म हो गई। बात सिर्फ वहाँ इसी सब चीज़ों का खेल का होता रहता है। ढोलक तबला भेजिए, हारमोनियम भेजिए, घुंघरू भेजिए, संगीत का टीचर नहीं है। और जो संगीत का टीचर है उसको स्व नहीं पता है, गीत तो छोड़ दीजिए। बीपीएससी से जो संगीत का शिक्षक बहाल हुआ है उसके बारे में जो खबरें आ रही हैं कि हारमोनियम बजाना भी नहीं जानती है, डिग्री ले ली, पास कर गई, हाँ टीचर बन गया, उसको संगीत का कुछ कहने स्व नहीं पता है। तो ऐसे लोग हैं। बहुत से तरीके की चीजें हैं। स्कूल समझिए कि बिहार सरकार ने जिस तरीके की बहाली किया है, एक बड़ा लायबिलिटी सरकार का सिर्फ आर्थिक बोझ ही नहीं बढ़ा रहा है, सामाजिक तौर पर भी जो है एक बड़ी लायबिलिटी को उसने खड़ा किया है, जो स्कूल के माहौल में नहीं रहने दिया, शिक्षण संस्थान जैसा माहौल नहीं रहने दिया। इसलिए सासाराम की घटना संकेत है कि आने वाले समय में धर्म ही नहीं, जाति, क्षेत्रवाद, गांववाद, समाजवाद, जितने तरह के वाद के सहारे आपस में रिश्ते 36 के हो सकते हैं, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। हर आए दिन 1-2 दिन बाद किसी स्कूल के हेडमास्टर हो या कोई टीचर हो, पुलिस उसको डांड में रस्सा लगा के स्कूल से जेल ले जाते हुए दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि हम सबों ने वो जो लकीर थी ना, उस लकीर को तोड़ दिया है। स्कूल में कुछ भी अगर हो तो आपस में मिल बैठकर सुलझाने की कोशिश करिए। गांव को इन्वॉल्व कीजिएगा ना तो कहीं के नहीं रहिएगा। आज आप इन्वॉल्व किए हैं मेरे लिए, कल मैं इन्वॉल्व करूंगा आपके लिए, तो फिर क्या दशा होगा स्कूल के शिक्षकों का और स्कूल की शिक्षा व्यवस्था को, ये कल्पना करके हम सिहर जाता है मन। खत्म हो जाएगा सब कुछ। सोच लीजिए शिक्षकगण।